हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो फ्रेंड, आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनका एग्जाम डे आफ्टर टुमारो, अर्थात हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट 20 आवर्स बचे हुए हैं। मैंने लिखा ही है लास्ट 20 आवर्स इंग्लिश पेपर फॉर क्लास 12। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी तैयारी को आखिरी मुकाम, आखिरी ऊंचाई कह सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ दोस्तों 24 आवर्स बचे हुए हैं। हमसे बोर्ड कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि इंग्लिश पेपर है, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी इंग्लिश नाम सुनकर ही डर रहे होंगे, भाई मैथ का तो पेपर अच्छा गया, फिजिक्स का अच्छा गया, आज केमिस्ट्री का शायद ये भी अच्छा गया। 3 तो निकल गया सर, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब सर हमारे पास जो चैलेंज बचा है, वो हमारे पास बचा हुआ है चैलेंज, वो है दोस्तों इंग्लिश। 100 मार्क्स की ये पेपर है फ्रेंड्स। देखो दोस्तों, बिल्कुल आप घबराओगे नहीं। मैं सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहूंगा कि आप क्या पढ़कर जाओगे। अभी हमारे पास एक दिन पूरी समय बचा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। अभी हमारे पास बचा हुआ है वक्त, ठीक है। इस इंग्लिश पेपर में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे दोस्तों, इसीलिए मैं आपके सिलेबस का बुक भी साथ में रखा हूं। आज मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको डिस्कस कर रहा हूं। पूरे वर्ष मैंने आपको पढ़ाया, सारा चीज आपको बताया है, आप देख कर जाओगे। ये बुक की शुरुआत हम जब देखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ मिलेगा कंटेंट्स, ठीक है। एक तरफ आप देख रहे होंगे साथ ही प्रोज है, दूसरे तरफ पोएट्री है। 11 चैप्टर्स इधर देखने को मिल रहे हैं, 10 पोएट्री हमें इधर देखने को मिल रहे हैं, 10 पोएम्स और 11 स्टोरीज, यानी टोटल हमारे पास 21 चैप्टर है। क्या सर ऑल 21 चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है? नहीं दोस्तों, 21 करेंगे तो हम तो हमसे होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको 21 सारे पढ़ाया है, ठीक है ना। तो अब आखिरी टाइम में हम क्या करें? तो देखो फ्रेंड्स, करना क्या है, सबसे पहले हमने आपको बताया प्रोज और दूसरा हमने आपको बताया पोएट्री। तो देखो, आपको तो पैटर्न अच्छे से पता है कि हमारे पास 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से पहले समझ लो, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। ये सवाल में हमारे पास जिसमें जो है 35 जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो बिल्कुल लिटरेचर का है, ठीक है। और 50 जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे ग्रामर का ऑब्जेक्टिव है। सर हम इसको कैसे सही करें? तो देखो दोस्तों, लास्ट मोमेंट की तैयारी आपको क्या करना है। जो 35 क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 2 पार्ट है। एक तो हमें स्टोरी या पोएम जो हमें देखने को मिलेगा, उसके अंदर से कहानी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे जो भी आपके स्टोरियां हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात कर ले, ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ की हम लोग बात करें, भारत इज माय होम की बात कर ले, द आर्टिस्ट को देख ले, द अर्थ को देख ले, मैरिज प्रपोजल को देख ले, हाउ फ्री इज द प्रेस को देखे, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड को देखे, ठीक है ना। तो इन चैप्टर से मैरिज प्रपोजल आई थिंक मैंने बोला होगा, इसमें से पहले आपको कहानी का बैकग्राउंड आपको पता है, बैकग्राउंड, ठीक है दोस्तों। ये बैकग्राउंड यदि आपने क्लासरूम किया तो आपको कहानी का बैकग्राउंड पता है, ठीक है। ये सेम हमें करना क्या है, आखिरी मोमेंट में प्रोज के जितने हमारे 11 ऑथर्स हैं, हम इनकी बायोग्राफी देखकर जाएंगे दोस्तों। ये भूलेंगे नहीं, इनके इंपॉर्टेंट 2 से 3 वर्क जो मैंने आपको बताया है नोट्स में, वो जरूर देख कर जाओगे, कोई भी है। अब जैसे हम ये बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, चैप्टर 1 है हमारा, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हमारा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कहां से लिया गया है, तो आप भूलोगे नहीं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो यहीं से इसको क्या किया गया, टेकन है। आप ये क्वेश्चन याद रखोगे। अब इन्होंने कौन कौन से इनके लिए इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया के लिए, हरिजन्स के लिए इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं।
तो अब इनमें यही एक दो पॉइंट राइटर इंट्रोडक्शन है, बाकी जो कहानी का पार्ट है उसमें से क्वेश्चन निकाल देगा। आवर माइंड इज ब्लैंक बर्ड रेस्टलेस बर्ड, ये सवाल अक्सर पूछता है। तो जो आपने कहानी बैकग्राउंड, जिसको मैं कह रहा हूँ कहानी के बैकग्राउंड, उसको आप अच्छे से देख लेना एक बार, सिर्फ प्लॉट करके पेज जो है पूरी बुक्स को बहुत आसानी से घंटा में आपको हो जाएगा। 1 आवर्स लगेंगे, 1 से 2 आवर्स में आप कर लोगे, बिल्कुल आराम से कर लेगा। ठीक है, राइटर्स इंट्रोडक्शन में इनके इंपॉर्टेंट वर्क, सारा वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, सारा वर्क आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, ये हमको कर लेना है। सिमिलर काम पोएट्री में करना है। पोएट्री में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आपको पता है जॉर्डन का मेटाफिजिकल। अब आपसे पूछेगा कि जॉर्डन जो किस तरह के पोएट है, आप आंसर कर दोगे मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है ना। सेकंड में है हमारे पास सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन को आप हम देख रहे हैं। अब वाल्ट व्हिटमैन ने ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये इनकी एक फेमस कलेक्शन स्टोरी है जिसको कहते हैं लिव्स ऑफ ग्रास। अब ये सवाल हमेशा पूछा है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम लिव्स ऑफ ग्रास, आंसर मिलता है 1855। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिमिलरली जो हमारे पास 10 पोएम्स देखने को मिलेंगे, इनके ऑथर का राइटर जो हमारे पोएट है एक्चुअली, है ना, इनके जो भी पोएट्स है 10 पोएम्स हमारे पास जो सिलेबस है, उनके हम पोएट्स को देख लेंगे। 1 आवर समय देंगे, इससे ज्यादा नहीं। जो काफी इंपॉर्टेंट हमें लगेगा वो चीज हम पहले कर लेंगे। ठीक है, कहानी को में जो पोएम है, पोएम में क्या बताया गया, ये तो फ्रेंड्स आप करके आए हो, पूरे वर्ष आप पढ़ो तो ये चीज नहीं है। तो पहला पार्ट हमें क्या करना, क्या आखिरी तैयारी है कि हमें जो भी प्रोज और पोएट्री के ऑथर से उनको एट ए ग्लांस देख लेंगे, इतना काम हमको कर लेगा। ठीक है, फिर ऑथर और पोएम्स को देखने के बाद जो है ऑथर्स एंड पोएट्स को देखने के बाद उनकी कहानी तो आपको बहुत पता है, तो आई थिंक उसमें आपको कोई भी कैरेक्टर, अब जैसे फेमस कैरेक्टर नतालिया है, आपको पूछेगा नतालिया किस कहानी की बात है, तो आप सिंपल बता दोगे, मैरिज प्रपोजल कर दिया गया है। सिबी कौन सी कहानी का कैरेक्टर है, सीधे आप बताओगे द आर्टिस्ट का। जॉनसन किस कहानी का है, अर्थ का। किसने लिखा है, ये चीवेट्स ने। तो जो ये चीजें हैं कहानी में, ठीक है ना, सिबी किस काम में इंटरेस्टेड था, कलेक्टिंग गॉड्स था। जॉनसन का जो बेटा है, जल्दी से आप, जॉनसन जो है हमारा, ठीक है, कहानी में उसका कौन था, वो उसका फादर था। ठीक है, द अर्थ की कहानी आप जाकर देखोगे। अब उसमें जो है कैसे माँ बाप को, तो पूरी बैकग्राउंड आपको सारा चीज आपको पता है। ठीक है ना, तो उसमें आप अच्छे से देख लोगे कहानी का क्या है। तो फर्स्ट राउंड प्रोज, इनके ऑथर्स, पोएट्री, इनके पोएट्स का एक ग्लांस आप देख के जाओगे। ठीक है, इसमें से आपको 35 क्वेश्चन इसी तरह से देखने को मिलेंगे, राइटर से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड और साथ ही साथ कहानी के बीच से जो भी क्वेश्चन उठा करके आपको दे दिया जाएगा। 15 क्वेश्चन ग्रामर से जो हमें बोर्ड पूछ रहा है, जरा इस पर देखें। इसमें आपको अब तो फ्रेंड्स ग्रामर मैंने आपको बहुत सारे लाइव सेशन में भी आपको सारा चीज बताया है। आपसे बोर्ड क्या पूछेगा, वर्ब फॉर्म्स का क्वेश्चन पूछ देगा आपको, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स टेंस पर आधारित। ठीक है, मॉडल्स के कुछ सवाल आपको रहेंगे, 15 मार्क्स में से सब एक एक दो सवाल से रहेंगे, मॉडल्स हम देख लेंगे। आर्टिकल का एक दो सवाल रहेगा दोस्तों, आर्टिकल से पढ़ते जाएंगे। अब जो फेमस टॉपिक हमारे पास देखने को मिलेंगे वो आपको वॉइस 2 से 3 रहेगा। तो सारा चीज है, नारेशन की क्वेश्चन बोर्ड हमसे पूछेगा, नारेशन हम लोग कर लेंगे। रिमूवल ऑफ टू डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये सब जनरली रिसेंटली जो ईयर से 2 से 3 में इसमें इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, ऐसे आपको पढ़ाया गया है, आप अच्छे से जानते हो। ठीक है साथी, तो वॉइस को देख लेंगे, नारेशन को देख लेंगे। इसके अतिरिक्त जो है अभी रिसेंटली हमारा एक वीडियो अपलोड हुआ होगा, कॉम्बिनेशन सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं, तो कॉम्बिनेशन वाला भी एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन का, जिसको मैं कहता हूं सिंथेसिस। 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए रहेंगे दोस्तों, और इसको आपको क्या करना है, कंबाइन करना है, और ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, आपको उसको टिक करना है। इससे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, पूर्व में इससे 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो एक देख लेंगे, बहुत सिंपल सा चीज है। ठीक है, मेजर जो क्वेश्चंस रहेंगे 2-3 हम प्रीपोजिशन को नहीं बोल सकते हैं, प्रीपोजिशन को हमें देखना है।
वही प्रीपोजिशन दिखना है जैसे मैंने क्लास 10 इयर्स में जो हमने आपको बताया है। ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जरूर आप उसको देख लेंगे। प्रीपोजिशन लास्ट 10 इयर्स, कॉम्बिनेशन लास्ट 10 इयर्स, ठीक है, आपका मॉडल्स लास्ट 10 इयर्स, वर्ब्स लास्ट 10 इयर्स करके ये सब टॉपिक में डाला हुआ। वॉइस नरेशन को मैंने प्रायोरिटी नहीं दिया, मुझे लगा कि ये सारे हमारे कॉमन है। आर्टिकल्स लास्ट 10 इयर्स, इसको भी मैंने कवर कर लिया है। सीनो इंडो से भी सवाल 2-4 पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स, तो इसमें हमें घबराना नहीं है दोस्तों। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वही बोर्ड पूछेगा जो आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं जो हमने पूरी कहानियां पढ़ा उन्हीं में से 2-4 आप जब हमारे पास चैप्टर खत्म होता था दोस्तों, तो आपके लिए देखो क्या लिखा था, ग्लोसरी एंड नोट्स, ठीक है ना, ग्लोसरी एंड नोट्स कर पर देखो कितना सारा दिया हुआ है, ये सब है ना। तो आप जरूर आपके सर में जब चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको एक्सप्लेन किए होंगे, मीनिंग को समझाया था जैसा मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये सारे चीज ग्लोसरी एंड नोट्स में से 1-2 जो है हमारा वोकैबुलरी सिनोनिम करके पूछेगा और उन्हीं में से हमारा करेक्ट स्पेलिंग पूछेगा। तो हमें नहीं लगता है कि ये जो हमारा 3 टॉपिक मैंने लिखा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में छोड़ दिया हूं, यहीं पर लिख देता हूं एंटोनिम्स, ठीक है दोस्तों, करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, इस पर हमें ज्यादा समय देने की जरूरत है, ये टाइम टेकिंग वाइज पर ज्यादा समय नहीं देंगे। और लास्ट जो ग्रामर का जो आखिरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमसे पूछे जाएंगे दोस्तों ट्रांसलेशन का, और इतना में हम करेंगे तो आपका हो जाएगा 50 मार्क्स, यानी 50 की कहानी हमारा खत्म हो जाता है। 50 मार्क्स जो है हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं। क्या करोगे, ग्रामर में बहुत सारा चीज नहीं है, आप देख कर क्या जाओगे, आर्टिकल्स आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाया है, मिल जाएगा आपको 10th आपको वीडियो सीधो इंटो के देखना चाहोगे तो देख लेना, मन होगा तो ट्रांसलेशन भी मैंने कराया है आपको, कॉम्बिनेशन वाला वीडियो देख लेगा एक नजर में, फास्ट करके स्पीड बढ़ा करके प्रीपोजिशन देख लेगा, मॉडल्स आर्टिकल्स देख लेंगे। यही सारे टॉपिक्स हमें ग्रामर से टच करेगा बोर्ड मोस्ट ऑफ, ठीक है। अगर बाय द चांस आपको क्वेश्चन टैग दे दिया तो नॉर्मल चीज है, रिमूवल ऑफ टू दे दिया तो नॉर्मल चीज है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन दे दिया तो नॉर्मल चीज है, ये सारे हमारे कॉमन चीजें रहेंगे। अब दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है, यानी इसको करने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से इसमें भी एक आवर से दे देना, एक आवर पूरे बारीकी से चले जाना, हर एक चैप्टर्स के ऑथर्स को थोड़ा बारीकी से जाना ताकि कोई सवाल जवाब छूटे नहीं, इसको तो बारीकी से दिखेगा। 1 घंटे इसमें थोड़ा सा देखना कौन कौन से जो वर्ड है कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, इसको ज्यादा कवर करते जाना क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे। कॉम्बिनेशन देख लेगा मेरा वीडियो सफिशिएंट है दोस्तों, इससे ज्यादा आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा, ठीक है। बाकी ये सब टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंतिम सवाल है, इस पर वक्त नहीं दो। अब पढ़ेंगे हम लोग आपको सब्जेक्टिव कीवर्ड, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में जो हमारा पहला है तो आपका जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन पे, अर्थात जो सबसे पहले है हम जब सब्जेक्टिव की बात करेंगे, सब्जेक्टिव तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव में जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है वो है पैसेज। 10 मार्क्स के दोस्तों हमसे पूछे जाएंगे पैसेज, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के। अब पैसेज में आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बाय चांस कोई भी नॉर्मल पैसेज आपका डिफिकल्ट नहीं पूछता, ये कोई सीएससी बोर्ड नहीं है हमारे, ट्यूटोरियल में जो पैसेज होते हैं दोस्तों आप लास्ट ईयर पे देख सकते हो एक एग्जांपल, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपसे नहीं पूछने वाला, तो आप पढ़ लेना पहले पैसेज को, एक रफ आइडिया जो होगा आप माइंड में क्रिएट कर लोगे, मींस पढ़ते के साथ, ठीक है। फिर जो आपका जो सवाल जवाब दिया रहेगा उसको देखना, ठीक है, उसके बाद तुम उसको आंसर कर लोगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं पैसेज में, आसानी से तुम कर लोगे, ठीक है। पैसेज सोल्व कैसे करेंगे, तो पैसेज सोल्व करने का जो सबसे आसान तरीका जैसे बताया गया है, फर्स्ट राउंड में आप जो भी 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, ये बताता हूं। देखो यहाँ पर समय हमारे पास सफिशिएंट होता है, यदि कॉम्पिटिटिव में जो होता है हम लोग को, जैसे आप किसी कंपटीशन कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे प्रोसेस लेंगे, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ। सिर्फ पहले एक राउंड में सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद जब आप पैसेज को रीड करोगे तो जो डिफिकल्ट वर्ड आएगा, ठीक है, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर देना, और वही अंडरलाइन करना जो देखना कि वो क्वेश्चन में इसका पूछा गया है। तुम जब भी फर्स्ट राउंड में पहले क्वेश्चंस को रीड करोगे तो आपको माइंड है ये सवाल का आंसर हमें करना है। आप तो पैसेज जब तक पढ़े नहीं हो तो पहले क्वेश्चन रीड करेगा, उसके बाद पैसेज में जाना, और पैसेज में जो जो क्वेश्चन तुम अभी तुरंत पढ़े हो माइंड में रहेगा,
ठीक है, उसको अंडरलाइन करना, फिर अंत में जो थर्ड पेज होगा एक एक करके इसका तुम आंसर कर देना। तो ये आसानी से तुमको ऐसे कितना भी अच्छा मतलब कर सकते हो, कितना भी गंदा लिखोगे ना तुमको जो है भाई बोर्ड आपको 8 से कम मिलेगा, यानी 10 में आपको 8 आ जाएगा, इससे कम नहीं। और जो ऑब्जेक्टिव इसके पहले 50 की है, आप पूरी एक कहां से जाओगे, मिनिमम आपको 45 to 46 करोगे। ये तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर हमको 45 प्लस करके, कई सारे हमारे विद्यार्थी जो रहे जो 96 लेकर आए टोटल इंग्लिश में, आप समझ सकते हो। अभी तो मेरे पास उनका मार्कशीट नहीं कि मैं तुम्हें दिखाता, मैं पूरी प्लान के साथ नहीं था, नहीं तो मैं दिखाता कितने मार्क्स हमारे यहाँ से बच्चे लेकर आए हैं। तो आप टारगेट रखो, मैं आपको 45 to 46 कर रहे हैं, यदि आप कोशिश करोगे 50 में 50 हम कर रहे हैं, और ये किया जाता कई बच्चे ने किए हैं। मैं जिस तरह से आपको कॉन्सेप्ट दिया हूं, सारे आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया हूं, उससे आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको मान के चलूं 50 ही रखे, 45 या 46 एक दो गलत हो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर एक नंबर कट सकता है, और यदि आपने बढ़िया से लिख दिया ना दोस्तों तो इसमें नंबर नहीं काटते हैं हम लोग पैसे में, आपको 10 में 10 मिल देंगे। बाय द चांस क्वेश्चन डिफिकल्ट हुआ, हम नहीं अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, ठीक है साथी, तो हो सकता है किसी का आंसर हम रिलेवेंट न दे पाए, इररिलेवेंट हो गया तो एक नंबर काटेगा हार्डली, तो 9 तो पक्का हमको मिल जाएगा 9 out of 10। ये चीज हमको काम कर लेना है। तो पहला हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चंस में सब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन है, पैसिव। इसके बाद जो है दोस्तों अब तो आपकी राइटिंग क्या होगी, राइटिंग स्किल जो है इसकी पूछा गया, आपको उसको टेस्ट करेगा। तो सेकंड में जो हमारा क्वेश्चंस है इसमें आपको कोई शॉर्ट पैराग्राफ लिखना, बहुत बड़ा नहीं लिखना, तो घबराना नहीं, शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ हम लोग को लिखना है। शॉर्ट पैराग्राफ कुछ भी हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, कोई प्रोवर्ब रिसेंटली पूछ देगा जैसे टिट फॉर टैट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, 2021 में सवाल पूछा है। स्लो एंड स्टी विंस द रेस, कोई पिकनिक का दे देगा, इंडियन एम्पावरमेंट दे देगा, कोविड-19 कई बार पूछा था बोर्ड ने। इसी तरह के जो हमारे क्वेश्चंस हैं आपको बोर्ड पूछेगा, यानी शॉर्ट पैराग्राफ में, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा हमको ध्यान नहीं है, मैं बता देता हूं कितने मार्क्स के शॉर्ट पैराग्राफ आपसे पूछे गए हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, इसमें तो मार्क्स मेंशन नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है हमारा आपको इतने नंबर के ये सवाल जवाब हमको पूछे जाएंगे, इसमें हम लोगों को गौर से देखना है, ठीक है। ये जो हमारे पास जो होगा शॉर्ट पैराग्राफ, कोई भी टॉपिक्स पे, मैं जैसे देखो हॉस्टल लाइफ, न्यूज़पेपर, द सीजन यू लाइक मोस्ट, योर एम इन योर लाइफ, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो पहले इसको मैं डिस्कस करूं। इसमें जो हमारा रिसेंट जो है कोई भी टॉपिक्स आपको बाय द चांस पूछ दिया है, राइट फ्रेंड्स, तो हम कैसे बोर्ड में करेंगे, क्योंकि अब आपके पास ओनली 24 आवर्स टाइम है। तो देखो इसमें मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं जिससे तुम कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करोगे। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, आईसीसी, गौर से देखना, ठीक है। I4 होता है दोस्तों इंट्रोडक्शन, कोई भी टॉपिक रहेगा हम उसको शॉर्ट पैराग्राफ कैसे तैयार करेंगे ये चीज हमें देखना है, ठीक है। आईसीसी मैनर में हमें उसका आंसर करना है। C4 कंटेंट एंड C4 कंक्लूजन, ठीक है। बेंजीन आपने नाम सुना होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा हमारा। तो ये देखो, ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताया हूं ये है क्या, ICC। आप बता सकते हो कि ये जो हमारा एरिया है कहीं ना कहीं इसका ये तिगुना होगा। आप इसको ऐसे करो, ऐसे करोगे माइनस, तो मिनिमम इसका ये है। तो आपको 100 वर्ड्स में ही लिखेंगे, या 100 या 150 में, 100 to 150 मान कर चलो, 100 to 150, ठीक है। तो पैराग्राफ राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स, कभी भी वर्ड लिमिट्स को छोड़ना नहीं है। जो वर्ड्स लिमिट आपको जब भी पूछे ना, कुछ भी हो हमको मेंशन कर देना है 150 वर्ड्स को। 150 का है तो 5-10 वर्ड ज्यादा ही लिखिए, कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो आप
आपको इंट्रोडक्शन कोई भी टॉपिक है सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्या चीज होता है एम्पावरमेंट क्या होता है। पिकनिक में होता है जैसे योर एम, तो सबसे पहले एम को डिफाइन करो, व्हाट डू यू मीन बाय एम, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर पूरी बात एम जो आप सोचे हो, क्यों सोचे हो, सपोज आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, तो एम आपका है डॉक्टर बनना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे कि एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट ही वांट्स टू डू इन हिज फ्यूचर, दैट पार्टिकुलर एक्टिविटी इज कंसीडर्ड एम, ठीक है। एज अ हॉबी के रूप में और एम दोनों अलग अलग होता है। हॉबी होता है कि जो फ्री टाइम में आप किसी काम को करते हैं, दैट इज हॉबी, और जो फ्यूचर में आपको लेकर के बढ़ना है, कैरियर के रूप में करना, तो दैट इज एम होता है। तो सबसे पहले उस टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ से भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, और फिर पूरी बातें हम इसको कंटेंट में कर देना, ठीक है। ये मार्क होना चाहिए 20%, ये होगा हमारा 60%, और ये होगा हमारा फिर से 20%, यानी 100 में। यानी 5 मार्क्स के यदि क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा तो 1 नंबर इंट्रोडक्शन पर, 1 नंबर कंक्लूजन पर, 3 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो कंटेंट लिखने में बिल्कुल कोताही नहीं करोगे, जो भी पूछेगा आप जितने वर्ड्स कहेंगे उसको जरूर आप फिल कर ही देना दोस्तों। इसमें नहीं ये मत सोचना कि कभी गलत होगा। यदि आपको नहीं कंटेंट कर पा रहे, आप एग्जाम्स में सपोज आप नहीं लिख पा रहे हो, तो देखो आपको याद रखना है क्या, CAA, ठीक है। हम जब कॉपी चेक करेंगे फ्रेंड्स, आई मीन टू से जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो हम कैसे नंबर देंगे। तो हमारे पास C का मतलब है कंटेंट। हम लोग सबसे पहले कंटेंट पर फोकस करते हैं। कंटेंट पर हम आपको मार्क्स देते हैं 60%, यानी कि 10 नंबर का भी ऐसे बोर्ड ने हमको पूछा है तो 6 नंबर यहां से मिलेगा, 2 नंबर इंट्रोडक्शन, 2 नंबर कंक्लूजन, इसी रेशियो में आगे बढ़ेगा। मेरे 5 नंबर को पता है, मैं अब आपको 10 नंबर। तो हम चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको देखेंगे कंटेंट। अब 10 नंबर के लिए है तो 1 मार्क्स आपको पता है कि राइटिंग सेशन में 1 मार्क्स इक्विवेलेंट टू 20 वर्ड्स, 20 to 25 वर्ड, यानी 1 मार्क्स जो है आपको कब मिलेंगे, जब आप 20 वर्ड्स लिखे होंगे। तो आप सोच लो 10 नंबर का है तो 220, 230, 250 हार्डली जा सकता है। 5 मार्क्स के हैं तो 100 to 120 इस सब में आप आंसर कर दोगे। अब ऐसा नहीं कि तुम काउंट कर करके लिखोगे 100 हुआ तो स्टॉप, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो आपका एक एवरेज दिया हुआ है, आप उसको क्रॉस कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक और दोस्तों एक्यूरेसी, एक्यूरेसी माने शुद्धता, आपने जो लिखा है ऐसे उसमें गलतियां कितनी हैं, तो हम आपकी गलतियां में सिर्फ और सिर्फ 20% मार्क्स कट करेंगे। यानी सपोज 10 नंबर का एक ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है, 10 मार्क्स के, नंबर ऑफ वर्ड्स 200 दिए गए, एग्जांपल ले रहा हूं, और किसी बच्चे ने 200 वर्ड्स भी गलत लिख दिया, कोई भी वर्ड उसके सही नहीं है, वो स्टॉप लिए, तो फिर भी हम आपको कितने मार्क्स काटेंगे, 20% मार्क्स, क्योंकि उसने वर्ड लिमिट किया, उसने ट्राई किया ना, कंटेंट है ना जिसने कहा था। अब आई एम ए बॉय, करेक्ट सेंटेंस, इमेजिन, राइट, और आई इज ए बॉय मैंने कह दिया तो सेंटेंस तो गलत हो गया, मेरा आई इज नहीं होगा, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं वो तो आप समझ गए ना। तो कंटेंट पर आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 60% मार्क्स, मींस कोई भी ऐसे है आपको 60% मार्क्स लेने की हक है। इंट्रोड्यूस अच्छे से कर दिया, 1 नंबर यहाँ जुड़ जाएगा। और आपने एक का मतलब है फ्लुएंसी, प्रॉपर अंदाज में आपने किया है, आपका फ्लुएंसी सही है, पहले इंट्रोडक्शन दिया, तब कंटेंट मेंशन किया, तब कंक्लूजन। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कभी कंक्लूजन मेंशन कर देते हैं, अंत में इंट्रोडक्शन देते हैं, यदि ये डिसऑर्डर हो गया, आगे पीछे हो गया, तब फिर हम आपको 1 मार्क्स काट देंगे। यानी काटने की पोजीशन है ए और ए। एक्यूरेसी पर 1 नंबर काट लेंगे, फ्लुएंसी पर 1 नंबर, परसेंट में 20%। यदि आपने थोड़ी सी अच्छी लिखी तो हम हार्डली हाफ मार्क्स काट सकते हैं। यदि आपको 10 मार्क्स के पूछे गए हैं तो हम आपको 9.5 दे सकते हैं, यदि आपका बहुत है तो। थोड़ी बहुत यदि गलतफहमी आपने किया तो फिर 9 आपको हम देंगे, 9 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों यहां से हमें 1 नंबर हार्डली मिस होनी चाहिए, हार्डली। यदि आपने बहुत अच्छा किया तो डिपेंड्स अपॉन एग्जाम, वो फुल मार्क्स मिलेगा, ये चीज हमको है। तो पहले 2 सवाल जो है सब्जेक्टिव की आधार पर पूछे जाएंगे। तीसरा जो है दोस्तों, अब हम लोगों का पोएट्री सेशन और प्रोज सेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे, वो 4 सवाल आपको पूछे जाएंगे। 6
6 to 8 दिए रहेंगे और वो है हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये हमको टोटल 4 सवाल पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो है हमारा एक्सप्लेनेशन का। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, कोई भी पोएट्री का लाइन जो आपने पढ़ा या कोई भी प्रोज का भी 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट जो है उठाकर बीच में से दे देगा और उसको कहेगा एक्सप्लेन करो। तो इसका भी हम लोग यही काम करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन जो है हमारे पास 4 आंसर करना होगा दोस्तों शॉर्ट और आपको सीधे ऑप्शन 6 to 8 दिए रहेंगे। माने कि आपको यदि हमें 4 आंसर करना है और सवाल हमारे पास 8 है तो कोई हम पोएम को नहीं भी कवर कर पाए हैं तो हमारे पास और में बहुत सारे हैं तो आप उसको कर लोगे। एक्सप्लेनेशन में भी हम यही पैटर्न लगाते हैं आईसीसी। सबसे पहले यही मेंशन करते हैं द एबव लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर और द पोएम दिस वन रिटन बाय दिस वन, ठीक है। सपोज मैंने आपको कोई भी एक पोएम का लाइन लिखा, चलो एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं। चलो, You are an idiot. He shouted. There is absolutely no future for a boy like you. बताओ, अभी हमने बात किया था। You are an idiot. आपको देखते ही मुझे तो पता चल गया कौन सा चैप्टर का ये लाइनिंग है। जी हाँ, ये चैप्टर उठाया गया है द आर्टिस्ट से। सिग्गा नोया के जो हमारे राइटर हैं इन्हीं के ये चैप्टर उठाया है। अब कहता है You are an idiot, ठीक है। He shouted, उसने चिल्लाया। कौन? उसके शिक्षक ने। कहानी याद है? He shouted. ये कहां से है? He shouted. जब उसके फादर से मिले थे तो कहानी द आर्टिस्ट में से है। He shouted, there is no future for a boy like you. इस तरह के बच्चे का तो कैसे हम शुरुआत करेंगे लिखना सर इंट्रोडक्शन ऐसे लिखेंगे द फॉलोइंग लाइंस, ठीक है, हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक named textbook whose chapter name is The Artist, composed by the famous author सिग्गा नोया। अब एक लाइन राइटर के बारे में हम लोग लिखेंगे। सिग्गा नोया कहाँ की है, क्या लिखती है, ठीक है। 2 लाइन में ये चीज है। Through this line the author explains that the boy means like who? The boy is Sippy. Sippy is busy or involved in doing some other kind of activity except study. And it is considered in that time a good boy is who is only busy in doing his own work means study. Right? He does the work of coloring the gods or some other things at the time of study, even in the classroom. One day he was caught, and his teacher remarked that you are an idiot because at the time of study you are doing some other things. ठीक है? And remarked that there is no any future like you. और टीचर ने उसको ही रिमार्क किया क्योंकि सिटी जो है पढ़ाई के टाइम पर बेंच के नीचे जो हाइलाइट्स होता है उसके नीचे कलर करता है, तो वही संदर्भ में ये दिया गया है। तो इस तरह से हमारे टोटल 4 रहेंगे, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, आप कंक्लूजन कर देंगे और कंटेंट में इसमें जो है एक्सप्लेनेशन में बहुत हम लोग सिंपल कर देंगे कि इसमें हम कंटेंट में क्या करेंगे। थ्रू दिस एबव लाइन वी हैव अ लेसन दैट देयर इज नॉट means one may find or get a career in doing some other activities just like playing. If you play beautifully, if you play nicely, you may become such interviewer, right? अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पढ़ोगे तो ही पढ़ाई में करियर है। तो इसमें हम लोग को शिक्षा यही मिलती है, मैसेज यही दिया जाता है कि कैसे सिर्फ एक अच्छा आर्टिस्ट को उसके फादर और टीचर ने उसके करियर को एक्सप्लॉइट कर देता है, क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो टीचिंग मैसेज इस चैप्टर का यही है। तो कंक्लूजन यहीं पर निकलेगा कि नहीं, और स्टडी के अलावा भी इस दुनिया में कुछ है। तो दोस्तों इस तरह के आप 4 सवाल इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन पर कर दोगे। 4 सवाल इससे आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे। कैसे करना है, पहले जो लाइंस दिया गया है पहले पता कर लेना है कि द एबव लाइन हैज बीन, अब एक लाइन है तो लाइन प्लूरल होगा, बहुत सारे हैं तो लाइंस कर देंगे। हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर दिस वन
दैट वाज कंपोज्ड बाय दिस वन, आप देख लोगे वो सब है। उसके बाद थ्रू दिस लाइन क्या क्या राइटर कहना चाहता है मेंशन कर लोगे, ये चीज हमको ध्यान देना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के बाद जो है हम लोगों का जो एक और क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस जो है आपको यहां से अब शुरू होगा लेटर। देखो इसमें तुम लोगों को कुछ विशेष नहीं पूछा है, लेटर में हमको जो बोर्ड है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा हूं, आपके पैटर्न्स क्या है, इसमें ज्यादा घबराओगे नहीं, हम लोगों से बहुत कुछ नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। हम लोगों को राइटिंग और कंपोजिशंस की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ हम लोगों को लेटर ही पूछा है। लेटर दो तरह के आपको मैंने बताया है, एक फॉर्मल लेटर होता है और दूसरा इनफॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में इनफॉर्मल एप्लीकेशन और हमारा इनफॉर्मल में लेटर्स टू द रिलेटिव्स, लेटर्स टू द रिलेटिव्स, सिर्फ और सिर्फ तुमको यही काम करना है और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और तीसरा कोई हमें अदर राइटिंग नहीं करना है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों जो आपने कहानी